मंगलवार को संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में वर्धा जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं बोर मेगा परियोजना तालुका सेलू और धाम मध्यम परियोजना तालुका आरवी के जीर्णोद्धार के लिए कुल 428 करोड़ 96 लाख रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, यह फैसला विदर्भ के हजारों किसानों के लिए राहत की सौगात साबित होने वाला है। बता दें, वर्ष 1967 में वर्धा नदी पर बोरी गांव के पास बनी बोर मेगा परियोजना का जलाशय 1,34,542 DLM क्षमता का है, जिसमें 1,23,212 DLM उपयोग योग्य जल संग्रहण होता है। इस परियोजना से सेलू और समुद्रपुर तालुका के 77,000 गांवों की 16,194 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। हालांकि समय के साथ इसकी 240 किलोमीटर लंबी नहर एवं वितरण प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। भारी वर्षा और लंबे समय से उपयोग में रहने के कारण जल रिसाव बढ़ गया है और निस्तार क्षमता घट गई है। अब इसके आधुनिकीकरण हेतु 231 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान स्वीकृत कर लिया गया है। इस मरम्मत कार्य में मुख्य नहर वितरिकाएं, उप वितरिकाएं, लघु नहरें, स्लिपवे, नालियां और पहुंच मार्ग शामिल हैं। वहीं वर्ष 1986 में वर्धा जिले के महाकाली गांव के पास धाम नदी पर बनी यह परियोजना गोदावरी घाटी का हिस्सा है और इसमें 7,090 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। 1,663 मीटर लंबाई वाले इस बांध की वितरण प्रणाली लगभग 230 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्य नगर, उप वितरिकाएं और छोटी नहरें शामिल हैं। वर्तमान में यह प्रणाली जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिससे जल निकासी क्षमता घट गई और रिसाव बढ़ गया है। परियोजना के आधुनिकीकरण हेतु 197 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत बांध, स्लिपवे, नहरें, संरचनाएं, मुख्य सड़क और पहुंच मार्ग की मरम्मत की जाने वाली है। यह उल्लेखनीय है कि विधायक डॉक्टर पंकज भोयर ने तीसरी बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत मुलाकात कर बोर और धाम परियोजना की बदहाल स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने दोनों परियोजनाओं के जीर्णोद्धार और निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए विशेष निधि की मांग भी की थी। मंत्रिमंडल से मिली यह स्वीकृति उसी मांग का सकारात्मक परिणाम है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ये दोनों मरम्मत कार्य विशेष सिंचाई मरम्मत योजना के अंतर्गत होने वाले हैं। इससे न केवल सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि जल संरक्षण, फसल उत्पादन और किसानों की आय में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब उम्मीद की जा रही है कि इन परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू होकर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि विदर्भ के किसानों को जल्द राहत मिल सके। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वार्ता। धन्यवाद।